हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम लोग देखेंगे है ना कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, कैसे हम इसका मान निकालते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा, है ना। तो चलिए, कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है ना। इसमें कह रहा है कि कोण B जो है समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और जिस कोण का मान 90 डिग्री है उसके सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, है ना। और जिस कोण को हमको एंगल जिस कोण के बारे में हमको बताया, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है साइन ए, मतलब अगर ये कोण के बारे में हमको बताएगा कि इस कोण को लेके चलना है, तो जिस कोण के बारे में बताएगा उसके सामने वाले कोण को, उसके सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब, है ना। जिस कोण के बारे में हमको बोले उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार, है ना। अगर सेम इसी प्रकार अगर कोण सी बोलता तो सी के सामने वाला ये हो जाता लंब और नीचे वाला हो जाता आधार, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है ना। तो चलिए, ये हो गया लंब, कर्ण, आधार। अब हम लोग को पता है कि हमको देखो यहाँ पे आधार के बारे में हमको पता है, लंब के बारे में पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। दूसरा होता है cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और तीसरा tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। और जस्ट अब इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कॉट, है ना। जस्ट इसका उल्टा सब कर देंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग को इतना ही याद रखना है। और इसमें हम एक ट्रिक बता देते हैं कि इसको याद कैसे रखना है, जैसे है ना। देखिए, ट्रिक होता है लाल LAL और बटा में कक्का KKA, है ना। लाल बटा में कक्का, इसको याद कैसे रखेंगे? लाल बटा कक्का कैसे? देखिए, पहला जो होता है लाल, L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण किसके लिए? साइन थीटा के लिए। लंब बटा कर्ण, देखिए लंब बटा कर्ण साइन थीटा, है ना। दूसरा देखिए आधार बटा कर्ण, दूसरा क्या है? आधार बटा कर्ण, ये हो गया कॉस थीटा के लिए। तीसरा ये हो गया कॉस थीटा के लिए। और तीसरा का देखिए क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसके लिए हो गया? tan थीटा के लिए, है ना। तो ये तीन को याद रखना। अब जब इसका उल्टा निकालना, जैसे कोसेक थीटा का निकालना है, कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे। मतलब उल्टा का मतलब K बटा L, है ना। K बटा में L मतलब कि कर्ण बटा में लंब, है ना। कितना अच्छा ट्रिक है। देखिए, उसी तरह से अगर सेक थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? सेक थीटा देखिए तो कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। उसी तरह से अगर कॉट थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? कॉट थीटा बराबर, तो जस्ट इसका उल्टा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, है ना। तो फार्मूला क्या याद रखना है? लाल बटा में कक्का। ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है? ट्रिक है लाल बटा में कक्का। कैसे याद रखेंगे? लाल बटा में कक्का, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा tan थीटा, है ना। तो लाल बटा में कक्का, तो L से लाल, L से लंब, K से कर्ण, है ना। ये किसके लिए? साइन थीटा के लिए। दूसरा A बटा K, मतलब AC आधार, K से कर्ण, किसके लिए? cos थीटा के लिए। तीसरा लंब बट L से लंब, AC आधार, किसके लिए? tan थीटा के लिए, है ना। यही फार्मूला आप लोग को क्या करना? रिपीट होते रहेगा, है ना। तो ट्रिक आप लोग को याद रखना चाहिए, लाल बटा में कक्का। चलिए, इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। चलिए, फार्मूला आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, लाल बटा में कक्का। चलिए, अब कह रहा है बाबू कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है? समकोण है। B समकोण है, यहाँ पे देखिए B दिया हुआ है, समकोण है। कह रहा है कि AB बराबर दिया हुआ है 24। देखिए यहाँ से यहाँ, AB का मतलब क्या? देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है? 24। कह रहा है BC बराबर दिया हुआ है 7, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 7। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित का मान निकाले। तो हमको मान निकालने के लिए AC का भी जरूरत पड़ेगा, है ना, जो कि AC हमको दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है मेरे पास? तो AB बराबर कितना दिया हुआ है?
ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है ए सी निकालने के लिए, तो ए सी बराबर हमको नहीं पता है, हम लोग पता है, देखिए ए सी क्या है, कर्ण, हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब के जगह पे देखिए क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, अब आधार के जगह पे क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, है ना। यहाँ से निकल जाएगा ए सी, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49 प्लस 24 का 576, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। अब ए सी बराबर कितना हो जाएगा 625, किसका वर्ग है तो 25 का, ए सी का क्या हो गया मान निकल गया, है ना। अब ए सी का मान निकल गया, अब देखिए ए सी क्या है कर्ण है, तो इसका मान हो गया कितना 25 निकल के आया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में। अब बताइए हमको पहले कह रहा था साइन ए के लिए निकालने, मतलब कोण ए के लिए निकालना है, तो कोण ए के लिए हम लिख ले आधार लंब ये कर्ण, है ना। तो लिखेंगे साइन ए, अभी बताएं साइन थीटा बता लाल बटा कक्का एल ए एल बटा में के ए, तो साइन थीटा लाल बट एल बटा के, है ना, एल बटा में के, एल मतलब लंब और बटा में कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, हो गया आंसर। दूसरा में कह रहा था कॉस ए, अभी बताए थे कॉस ए आधार बटा कर्ण, ए बटा में के, है ना। चलिए आधार के जगह पे कितना है बाबू, आधार के जगह पे 24 है, और यहाँ पे कर्ण के जगह पे कितना है, कर्ण के जगह पे देखे तो कर्ण के जगह पे 25। उसी तरह से दूसरा में कह रहा था, ये पहला का आंसर आपका हो गया, दूसरा क्वेश्चन का कह रहा था कि साइन सी निकालने के लिए। अब देखिए इसमें चेंजिंग क्या होगा बाबू, कि पहले के लिए अभी इस कोण को लिए थे, लेकिन अब कह रहा है इस कोण को हमको नहीं लेना है, अब जो लेना है सी, कोण सी को लेना है, ये कोण को लेना है। तो हमको पता है जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाला कोण को हम क्या बोलेंगे, इसके सामने वाला कोण हो जाएगा ये लंब, है ना, और जो बच गया उसको कहेंगे आधार, है ना। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही इसका मान में कोई परिवर्तन, जैसे ही 24 इधर वाला था 24 ही रहेगा, ये 7 था तो 7 ही रहेगा, लेकिन सिर्फ ये कोण को चेंज किए हैं, तो ये सामने वाला इसका नाम ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला ये आधार हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि अभी यहाँ पे 24 था तो इसको लंब इधर आ गया, आधार यहाँ चल गया तो इसका मान भी चेंज कर देंगे, नहीं, ये जो रेखा था ये देखिए ए बी जो था वैसे ही रहेगा, बी सी जो था वैसे ही रहेगा, इसका जो मान था वो भी रहेगा, बस सिर्फ आधार और लंब चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा में कह रहा था साइन सी हम लोग जानते हैं, फिर वही फार्मूला लगाएंगे क्या, एल बटा में के, एल के जगह पे अब देखिए लंब के जगह पे कितना है 24, अब के जगह पे 25। दूसरा में कह रहा था इसी का कॉस सी निकालने के लिए, कॉस सी, कॉस बराबर क्या जानते हैं आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ए बटा के, है ना। चलिए तो आप बताइए तो ए के जगह पे कितना है अभी 7 है, के जगह पे 25 है, यही हो गया आपका आंसर, है ना। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जब तक आप लोग नोट करिए, फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि मेरे पास दिया हुआ है कार्य आकृति 8.3, मतलब ये जो आकृति है 8.3 का है, कार्य इसमें tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें कि दिया हुआ इधर पी क्यू दिया हुआ है 12 और पी आर दिया हुआ है 13, है ना। मतलब अगर यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाले को ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे कर्ण, है ना। अब बताइए अगर हम P को एक बार लेते हैं तो P के सामने वाले कोण को क्या कहेंगे, P के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे लंब, है ना। तो ये हो जाएगा क्या आधार, है ना। अब बताइए हमको आधार पता है लेकिन लंब पता नहीं है, कर्ण पता है, तो हम लोग जानते हैं बाबू पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि अगर लंब बराबर निकालना रहे, मतलब कि क्यू आर बराबर आपको निकालना है, तो हो जाएगा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर,
पी क्यू का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पे पी आर था इसलिए पी आर लिखे, और यहाँ पे आधार के जगह पे क्यू आर था इसलिए क्यू आर लिखे। कोई दिक्कत? चलिए, इसका जो हमको मान है पता है, पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस इसका मान है 12, 12 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर 169, 144, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 25, है ना। और 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो क्यू आर का मान आ गया 5। कोई दिक्कत? देखिए, मतलब यहाँ लंब बराबर जो हो गया कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। अब क्या करना है, हमको निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान पहले निकालते हैं, है ना। tan p बराबर क्या अभी जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना। लंब बटा में आधार। लंब के जगह पे क्या है बाबू? लंब। देखो tan p के लिए, है ना, p के लिए भी बोले हैं तो लंब कितना है? 5 है। अब आधार कितना है? 12, है ना। अब देखो, अब कह रहा है r, है ना, कॉट r का मान निकालना है, कॉट r, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, जब r लेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसके लिए? यहाँ पे जब r ये वाला कोण हमको लेना है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये सामने वाला ये हो जाएगा लंब, है ना, ये हो जाएगा आधार। मान जो था वही रहेगा, है ना। तो बताइए, अब कॉट जैसे ही क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा था, a बटा एल, है ना, आधार बटा लंब। आधार का मान यहाँ पे कितना है देखिए तो 5 है ना। और लंब का मान यहाँ पे कितना है? 12 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r, है ना, कॉट r। अब देखिए क्या करेंगे, tan p का मान कितना है? 5/12 लिख देंगे, 5/12 माइनस कॉट r का मान भी कितना है? 5/12। 5/12, 5/12 में से जब घटेगा बाबू तो क्या बच जाएगा? 0। यही हो गया आपका आंसर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का आता है बाबू, कह रहा है यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कह रहा है कॉस ए और tan ए का मान निकालिए, है ना। इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, लेकिन चित्र हम अपने मन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए, हम लोग जानते हैं क्या बाबू, पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। अब हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, अभी देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। ये हो गया कितना? लंब, और बटा में क्या? कर्ण, है ना। मतलब हमको लंब दिया हुआ है कितना? लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है 3/4। तो कह रहा है कि इसका और क्या करिए, मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, मान निकाल लेंगे, है ना। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पे एंगल ए आया है, मतलब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये वो कोई त्रिभुज है जिसमें कि ए बी सी, मान लिया कि ए बी सी वो कोई त्रिभुज होगा, उसी का ये मान निकाला हुआ है ना। तब बी के सामने वाला ये भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। कह रहा है ए कौन ए लिया हुआ है, तो ए के सामने वाले क्या कहलाएगा? लंब, है ना। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार, है ना। तो देखो दिया हुआ क्या है, कह रहा है साइन ए, लंब की जगह पे 3, है ना, तो लंब कितना है? 3 है। कह रहा है कर्ण बराबर दिया हुआ है 4, कर्ण बराबर कितना है? 4। लेकिन आधार के बारे में हमको पता नहीं है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। चलिए, लेकिन हमको निकालना क्या है बाबू? आधार निकालना। तो क्या इसको ये साइड ले चल आवे, है ना, कर्ण को इधर, तो देखिए तो ये हो जाएगा क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आए, लंब को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा? आधार का स्क्वायर। लेकिन हमको आधार का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको आधार चाहिए, तो इसी को हम इधर लिख लेते हैं, आधार इधर, बाकी सबको उधर कर देते। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बाबू?
आधार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, है ना, यह स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो अंडर रूट, और इसका क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार के जगह पे इसका मान क्या दिया हुआ ए बी, हम यहाँ पे लिख दे ए बी बराबर अंडर रूट, कर्ण के जगह पे क्या है देखिए तो ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस लंब के जगह पे दिया हुआ है बी सी का स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, है ना, ए सी के जगह पे देखो यहाँ पे दिया हुआ, अगर लिखते हैं तो यहाँ पे लंब के जगह पे क्या मान लेते हैं, लंब है बी सी बटा ए सी। अब देखिए बी सी का मान कितना 3, ए सी का मान कितना 4, तो यहाँ पे रख देते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बाबू 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, और 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, है ना, 9 7 16 मतलब बच जाएगा 7, लेकिन किस में अंडर रूट में, ए बी का मान कितना आ गया अंडर रूट 7, कोई दिक्कत नहीं, इसका मान आया है रूट 7, लिख दीजिए। अब कह रहा था बाबू हमको निकालना क्या है, अब देखो यहाँ से लिखते हैं, पहला में कह रहा था कॉस ए, है ना, कॉस ए हम जानते हैं, कॉस दूसरे का देखिए कॉस छिट्टा कितना होता है आधार बटा कर, है ना, आधार बटा में कर, यहाँ पे आधार का मान कितना है √7, तो हो जाएगा √7, अब बटा में कर्ण के जगह पे कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण यहाँ पे देखिए 4, √7 बटा 4 हो गया। दूसरा निकालने के लिए कह रहा था tan ए, तो tan थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना दिया हुआ है तो लंब का मान दिया हुआ है 3, अब आधार निकाल के लाए हैं √7, है ना, बस हो गया, यही दोनों मेरा आंसर, यही निकालने के लिए हमको बोल रहा था, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 का आता है बाबू, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले देखो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो 15 cot, है ना, a बराबर दिया हुआ है 8, है ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं cot a बराबर, इधर देखो 15 गुना में था, इधर जाएगा तो भाग में, तो मतलब हो जाएगा 8 बटा में 15। और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉट मतलब tan का उल्टा, और tan का उल्टा मतलब हो जाएगा आधार बटा में लंब, है ना, आधार ए से आधार हो जाएगा और है ना एल से लंब, हिंदी में लिख देते हैं, ये हो गया आधार बटा में लंब, है ना, मतलब कि आधार दिया हुआ और लंब हमको दिया हुआ है, हमको क्या निकालना पड़ेगा कर, तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे वही त्रिभुज बना दिए ए बी सी, बी क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या हो जाएगा बाबू कर, इसमें बोला था कॉट ए, मतलब एक कोण को लेना, ए के सामने वाले कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे लंब, है ना, यही हो जाएगा आधार। अब बोल दिया है कि देखिए ए एक मतलब आधार, आधार कितना है बाबू, आधार बराबर दिया हुआ है 8, है ना, उसके बाद कह रहा है एल, एल मतलब लंब, लंब दिया हुआ है कितना बाबू 15, तो कह रहा है कर्ण कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से बाबू, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम पूछे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर था तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, है ना, अंडर रूट हो जाएगा किसका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत, लंब के जगह पे कितना दिया हुआ है, लंब के जगह पे देखिए दिया हुआ है कितना 15 का स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, चलिए करिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 6 2 8, ये हो जाएगा 289, 289 किसका वर्ग है
17 का वर्ग है ना। मतलब कर्ण क्या निकल के आया है 17, इसका मान निकल के आया 17। कोई दिक्कत? अब हमको पता हो गया कर्ण भी पता है, लंब भी पता है और आधार भी पता है। हमको निकालना है साइन थीटा, मतलब साइन ए, है ना। तो साइन ए बराबर, देखिए ये ट्रिक है लिखने का तरीका। देखिए साइन ए बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना निकल के आया, देखो लंब दिया हुआ है 15 और कर्ण निकल के आया 17, मतलब ये हो जाएगा 15 अब बटा में 17। दूसरा क्या कह रहा है, सेक, सेक ए का मान निकालिए। सेक ए किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटा में आधार, कैसे कर्ण ऐसे आधार। बताइए अब के कर्ण बटा आधार के जगह पे कितना, कर्ण के जगह पे 17 और आधार के जगह पे कितना दिया हुआ है 8, तो 17 बटा 8। कोई दिक्कत? हो गया। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का है बाबू कि दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन। पूछेगा त्रिकोणमितीय, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 होता है। और पूछेगा क्वेश्चन में 1 नंबर में कि बताइए त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो उसी के बारे में सभी का मान बारी बारी से क्या करना है, निकालना है ना। चलिए दिया हुआ है, कह रहा है सेक थीटा बराबर 12। क्या दिया हुआ है बाबू, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। हम लोग जानते हैं सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कोई दिक्कत? चलिए अब दिया हुआ है कर्ण आधार का है थीटा। तो अगर हम मानते हैं कि ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है, और थीटा बराबर हम मान लेते हैं कोण सी को, तो बताइए कि 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या हो जाएगा, कर्ण, है ना। उसके बाद थीटा के सामने वाले ही क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, आधार, है ना। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या, कर्ण, कर्ण बराबर दिया हुआ है 13। उसके बाद दिया हुआ है आधार, आधार बराबर दिया हुआ है 12, लेकिन हमको लंब के बराबर नहीं पता है, लंब हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि लंब बराबर होता है, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। ये कहाँ से आया है, ये आप लोग इसके पहले वाले भी हम बता चुके हैं, तो इसके लिए टेंशन ना लीजिए। चलिए लंब के जगह पे क्या लिख देते हैं, ए बी बराबर क्या, कर्ण के जगह पे देखिए 13 का स्क्वायर माइनस आधार के जगह पे क्या है 12 का स्क्वायर। अब घटा दीजिए, 13 का 169, 12 के 144, घट के कितना आ जाएगा, जब घटेगा तो 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो ए बी के जगह पे कितना निकल के आया है, 5। और जब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा ना बाबू, तो याद रखिएगा कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। मतलब कि अगर 5 आया, एक 12 आया, तो दूसरे का फिक्स है कि 13 ही आएगा, है ना। या कोई 12 है, 13 है, तो तीसरे का 5 आएगा। मतलब याद रखना है 5, 12, 13, है ना। चलिए तो अब कह रहा है हमको क्या, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फलन निकालिए। सबका बारी बारी से निकालना। तो पहला निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हम लोग जानते हैं बाबू, देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब के जगह पे अभी निकाल के लाए 5, है ना। और कर्ण के जगह पे दिया हुआ था कितना, 13। दूसरा का हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार के जगह पे दिया हुआ है 12, अब कर्ण के जगह पे 13। तीसरा का हम लोग जानते हैं क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है 12।
चौथा में हम लोग क्या जानेंगे, देखिए उसके बाद इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर ई कर्ण बटा आधार लंब हो जाएगा, इसका कर्ण बटा में लंब। देखिए लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा तो 13/5। एक और बच गया है कौन, तो ये टाइन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टाइन का उल्टा आधार बटा लंब। आधार दिया हुआ है कितना 12, लंब दिया हुआ है 5, है ना। और अगला छठा जो है, तो छठा यहाँ पे दिया हुआ है, इससे एक थीटा था, तो पांचों का निकल गया मन, है ना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके पहले अभी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, है ना। चलिए थैंक यू, जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।